वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। सीएम रेखा गुप्ता ने अपने जन्मदिन पर किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन, देश की समृद्धि के लिए की प्रार्थना। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने जन्मदिन के विशेष अवसर पर धर्मनगरी काशी का दौरा किया। उन्होंने अनादि अविनाशी और मोक्षदायिनी काशी में देवाधिदेव महादेव बाबा श्री काशी विश्वनाथ और काशी के कोतवाल श्री काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाई। मुख्यमंत्री ने दोनों मंदिरों में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और श्री चरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। 1853 में स्टीम, 1925 में इलेक्ट्रिक और 2026 में हाइड्रोजन ट्रेन तक का सफर। भारतीय रेलवे ने 173 साल में रचा इतिहास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई 2026 को हरियाणा के जिंद स्टेशन से फ्लैग ऑफ करके भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन चलवाकर भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया। भारतीय रेलवे का यह सफर वर्ष 1853 की स्टीम ट्रेन से शुरू होकर 1925 के बिजली का दौर देखने के बाद अब 2026 में हाइड्रोजन ईंधन तक पहुंचा है। 173 वर्ष की यह यात्रा सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि पर्यावरण और देश की प्रगति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। रविवार 19 जुलाई से हाइड्रोजन ट्रेन मुसाफिरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाना शुरू कर देगी। उस ट्रेन में बैठने वाले कई लोग इससे पहले भी रेलवे की यात्रा कर चुके होंगे। संभव है कि उनमें से कोई ऐसा भी होगा जो यह सोच रहा होगा कि कोयला चालित स्टीम इंजन से शुरू हुआ यह सफर अब हाइड्रोजन के युग तक आ गया है। दिल्ली की विशेष लोक अदालत में हुआ 15,036 चेक बाउंस मामलों का निपटारा। 101.40 करोड़ पर समझौता। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने शनिवार को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत चेक बाउंस मामलों के निपटारे के लिए दिल्ली के सभी जिला अदालत परिसरों में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया। इस दौरान कुल 15,036 मामलों का निपटारा किया गया है और 101.40 करोड़ रुपए की राशि पर समझौता हुआ। DSLSA के अनुसार चेक बाउंस के मामलों की बढ़ती संख्या और अदालतों में लंबित मुकदमों का बोझ कम करने के उद्देश्य से इस विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया है। चूंकि इस तरह के मामले मुख्य रूप से वित्तीय विवादों से जुड़े होते हैं और आपसी सहमति से उनका समाधान संभव होता है, इसलिए लोक अदालत इन्हें शीघ्र निपटाने का प्रभावी माध्यम साबित हो रही है। दिल्ली में 2 अगस्त को लगेगा देश का सबसे बड़ा रक्तदान शिविर, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने के लक्ष्य के साथ 2 अगस्त को दिल्ली मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। लक्ष्मी तरू फाउंडेशन के तत्वाधान होने वाले इस रक्तदान शिविर को लेकर दावा किया गया है कि यह देश का सबसे बड़ा मेगा रक्तदान शिविर होगा। इसका लक्ष्य करीब 3,100 यूनिट तक रक्त एकत्र कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराना है। शनिवार को बताया गया है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई और शिविर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक चला। शिविर भारतीय सशस्त्र बलों तथा थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को समर्पित होगा। इसका संदेश ए ड्रॉप फॉर द आर्मी तथा एवरी ड्रॉप गिव्स समनव ए न्यू लाइफ है। दक्षिणी दिल्ली को जाम से मिलेगी राहत। कालकाजी और सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर का काम जल्द होगा शुरू। आउटर रिंग रोड पर कालकाजी और सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर की दूसरी लेन बनाने में आ रही बाधा अब दूर हो गई है। दोनों ही साइड पर ठेकेदार कंपनी को निर्माण सामग्री रखने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। कालकाजी फुट ओवर ब्रिज के पास PWD की साइड पर जहां निर्माण सामग्री आनी शुरू हो गई है, वहीं अब सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर के पास DD ने उसके लिए 2 एकड़ जमीन उपलब्ध करवा दी है। PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने शनिवार को DD की ओर से जमीन की मांग को मंजूरी मिलने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2025 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी। साथ ही मोदी मिल फ्लाईओवर को कालकाजी फ्लाईओवर से जोड़ने का काम भी मंजूर किया था। प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बावजूद खाली स्थान की कमी के कारण काम शुरू नहीं हो पाया था। पहले चरण में 79,404 छात्रों ने स्वीकार की सीट। 10,740 ने फीस जमा कर प्रवेश किया पक्का। DU में UG दाखिले के पहले चरण में प्रवेश प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। शनिवार शाम 6 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार 79,404 अभ्यर्थियों ने आवंटित सीट स्वीकार कर ली है। इनमें से 26,061 आवेदनों का कॉलेजों द्वारा सत्यापन पूरा कर उन्हें फीस जमा करने की अनुमति दे दी गई है, जबकि 10,740 विद्यार्थी
विद्यार्थियों ने ऑनलाइन फीस जमा कर अपना प्रवेश सुनिश्चित कर लिया है। विश्वविद्यालय ने इस वर्ष पहले चरण में 71,624 उपलब्ध सीटों के मुकाबले 93,033 सीट आवंटन किए थे, यानी सीटों की वास्तविक संख्या से करीब 21,000 अधिक आवंटन किए गए। बच्चों की मूत्र संबंधी बीमारियों की जांच में लोकनायक अस्पताल MAMC ने रचा इतिहास, 345 VUDS टेस्ट पूरी। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और उससे संबंध लोकनायक अस्पताल के बाल रोग सर्जरी विभाग ने बच्चों में मूत्र संबंधी जटिल बीमारियों की जांच के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नया रिकॉर्ड बनाया है। विभाग ने अब तक 345 बच्चों की वीडियो यूरोडायनेमिक स्टडी जांच पूरी की है। विभाग का दावा है कि इस विशेष जांच की देश की सबसे बड़ी श्रृंखला है। विश्व स्तर पर इस तरह की सबसे बड़ी प्रकाशित श्रृंखला 1000 बच्चों की बताई जाती है। वीडियो यूरोडायनेमिक स्टडी बच्चों में पेशाब और मूत्राशय से जुड़ी गंभीर समस्याओं की एक विशेष जांच है। यह कोई शोध नहीं बल्कि ऐसा टेस्ट है जिससे डॉक्टर यह पता लगाते हैं कि मूत्राशय ठीक से काम कर रहा है या नहीं, पेशाब सही तरीके से जमा और बाहर निकल पा रहा है या नहीं, और कहीं पेशाब वापस किडनी की ओर तो नहीं जा रहा है। 20 जुलाई को सीजीपी की संसद चलो मार्च से पहले सुरक्षा कड़ी, जगह जगह बैरिकेडिंग, पुलिस ने बढ़ाई निगरानी। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई को प्रस्तावित कोकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। नई दिल्ली जिले समेत कई संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रमुख मार्गों पर बैरिकेड लगाए गए हैं, वाहनों की सघन जांच की जा रही है और सीसीटीवी के जरिए लगातार निगरानी भी रखी जा रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक संसद सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सर्वोच्च स्तर पर रहेगी। इसी कारण नई दिल्ली, मध्य दिल्ली और उत्तर दिल्ली के कई हिस्सों में 24 घंटे निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी के हाई सिक्योरिटी जोन में प्रवेश करने वाले प्रत्येक वाहन की जांच की जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। कैसी है सोनम वांगचुक की हालत, सफदरजंग अस्पताल ने जारी किया ताजा हेल्थ बुलेटिन। राष्ट्रीय राजधानी के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती जलवायु कार्यकर्ता एवं शिक्षाविद सोनम वांगचुक की हालत फिलहाल स्थिर है। रविवार सुबह जारी हेल्थ बुलेटिन में अस्पताल ने बताया कि उन्हें आवश्यक चिकित्सकीय उपचार दिया जा रहा है। उनकी नाड़ी, रक्तचाप और शरीर में ऑक्सीजन का स्तर सामान्य है, लेकिन रक्त संबंधी कुछ मानक अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं है। अस्पताल के अनुसार लंबे समय तक उपवास के कारण शरीर पर पड़े असर को देखते हुए सोनम वांगचुक को विभिन्न विशेषज्ञों की टीम की निगरानी में रखा गया है। सीजेपी के संसद मार्च से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट, जंतर मंतर पर वामपंथी छात्रों ने डाला डेरा। रविवार छुट्टी का दिन होने के चलते कोकरोच जनता पार्टी के धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने का अनुमान है। विपक्षी दलों ने सतर्कता बरतते हुए सीजेपी को समर्थन देने की रफ्तार बढ़ा दी है। खासकर वामपंथी छात्र संगठन इस आंदोलन में काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। ढपली के साथ जंतर मंतर पर जेएनयू के वामपंथी छात्र संगठन से जुड़े छात्र सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर डेरा जमा लिया है। इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने के बाद सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। वे अनशन पर बैठ गए हैं। एबीवीपी में अध्यक्ष पद के लिए महिला ब्राह्मण चेहरे पर मंथन, सोशल इंजीनियरिंग साधने की तैयारी। डूसू चुनाव को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अंदरूनी स्तर पर तैयारियां तेज कर दी है। संगठन के भीतर इस बार अध्यक्ष पद के लिए सबसे अधिक चर्चा महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारने की लेकर है। सूत्रों के अनुसार संगठन सामाजिक और चुनावी समीकरणों को साधने के लिए महिला ब्राह्मण छात्रा को अध्यक्ष पद का टिकट देने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक अध्यक्ष पद के लिए इस बार 13 छात्र नेता सक्रिय रूप से दावेदारी कर रहे हैं। इसमें महिमा शर्मा, आयुषी शर्मा, रिया मलिक, यश डबास, ओजस्वी सहरावत, आलोक अत्री, हेमंत खोखर, नितिन तंवर, सनी डेढ़ा, तुषार बेसरा, अध्यक्ष लक्ष्य राज सिंह, प्रणव पराशर, ईशू मौर्य के नाम प्रमुख है। संगठन के भीतर टिकट को लेकर लगातार बैठकों और फीडबैक का दौरा चल रहा है। पहले चरण में 81,000 से अधिक छात्रों ने स्वीकार की सीट, 21,000 से ज्यादा दाखिले पक्के। यूजी प्रवेश प्रक्रिया के पहले चरण में सीट स्वीकार करने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पहले चरण में सीट पाने वाले अधिकांश अभ्यर्थियों ने अपना आवंटन स्वीकार कर लिया है और बड़ी संख्या में छात्र दाखिले का अंतिम रूप दे चुके हैं। विश्वविद्यालय के अनुसार पहले चरण में कुल 93,034 अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की गई थी। इनमें से 81,979 छात्रों ने अपनी सीट स्वीकार कर ली है, जो कुल आवंटन का 88.12% है। सीट स्वीकार करने के बाद कॉलेजों की ओर से दस्तावेजों का सत्यापन और अनुमोदन की प्रक्रिया जारी है। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चाइल्ड
पोर्नोग्राफी मामले में 5 दिनों में 10 आरोपी गिरफ्तार, 10 एफआईआर दर्ज। मध्य जिला पुलिस ने बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री ऑनलाइन साझा करने वाले के खिलाफ अभियान चलाते हुए पिछले 5 दिनों में 10 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान जिले के अलग अलग थानों में 10 एफआईआर दर्ज की गई थी। गिरफ्तार आरोपितों के कब्जे से मोबाइल फोन समेत अन्य डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं, जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। मध्य जिला के उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह के मुताबिक बच्चों की यौन शोषण से जुड़े आपत्तिजनक डिजिटल सामग्री डाउनलोड करने, अपलोड करने, स्टोर करने और इंटरनेट मीडिया व अन्य ऑनलाइन माध्यमों में प्रसारित करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत विशेष अभियान चलाया गया है। गृह विभाग के आदेश के 6 महीने बाद भी डीटीसी में फंसे 2000 होमगार्ड दिल्ली पुलिस के साथ तैनाती में देरी। दिल्ली सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी निर्देश के 6 माह बाद भी दिल्ली परिवहन निगम में बस मार्शल के रूप में तैनात करीब 2000 होमगार्ड स्वयंसेवकों की वापसी नहीं हो सकी है, जबकि गृह विभाग ने गत जनवरी में इन्हें डीटीसी से वापस लेकर दिल्ली पुलिस के साथ तैनात करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा था। दरअसल बसों में महिला सुरक्षा के मद्देनजर हथियार के साथ महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की बात की जा रही है। उपराज्यपाल ने कुछ माह पहले इसके लिए विनिर्देश भी परिवहन आयुक्त को और समय के पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा को दिए थे, मगर इस बारे में कार्रवाई में लगातार विलंब होता रहा है। वांगचू केस में हाईकोर्ट में तीखी बहस, सिब्बल ने मांगा मेदांता एएसजी, बोली राष्ट्रपति भी एम्स जाते हैं। सफदरजंग अस्पताल में भर्ती जलवायु कार्यकर्ता एवं शिक्षाविद सोनम वांगचू की पत्नी गीतांजलि ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर वांगचू को प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान वांगचू की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए एएसजी चेतन शर्मा के बीच कोर्ट में जमकर बहस हुई। उन्होंने कहा कि उनके डॉक्टरों और वकीलों तक हमारी पहुंच नहीं है, हमें कोई जानकारी नहीं है। हमने तय किया है कि उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाना चाहिए। हम अपनी पसंद के डॉक्टर और अस्पताल चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सीमित मांग है और मेदांता अस्पताल से बात हो चुकी है। हम सोनम को वहां से ले जाकर इलाज करवाना चाहते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में पिता ने नाबालिग बेटी से किया दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। महेंद्र पार्क थाना क्षेत्र में एक नाबालिग ने दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने उसके पिता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं को और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने शिकायत में बताया है कि उसके पिता बादली गांव में उसकी दादी के साथ रहते हैं, जबकि वे अपनी मां और 10 वर्षीय भाई के साथ जहांगीरपुरी में रहती है। आरोपी के 7 जुलाई को उसके पिता उसके घर पहुंचे। उस समय उसकी मां और छोटा भाई घर पर नहीं थे। इसी दौरान आरोपी ने कथित तौर पर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता का आरोप है कि घटना के बाद आरोपी ने उसे और उसकी मां को जान से मारने की धमकी दी और किसी को भी इस बारे में बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। बाद में पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। दिल्ली के बवाना में बेखौफ बदमाशों ने वाटर सप्लायर को गोली से भूना, गैंगवार की आशंका। बवाना थाना क्षेत्र के स्थित गांव पुटखुर्द में शनिवार सुबह दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। मृतक की पहचान जोगिंदर उर्फ काला 45 वर्षीय के रूप में हुई है। जोगिंदर पीने के पानी की सप्लाई करता था। घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। शुरुआती जांच में पुलिस गैंगवार और पुरानी रंजिश समेत सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। सूत्र के अनुसार इस वारदात में हिमांशु भाऊ और विक्की हर्डल गिरोह की संलिप्तता की आशंका जताई जा रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी गिरोह का नाम नहीं लिया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में खौफनाक वारदात, सैलून से बाहर बुलाकर 20 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर हत्या। जहांगीरपुरी इलाके में शनिवार रात 20 वर्षीय युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान इरफान के रूप में हुई है। वारदात उस समय हुई जब वह एक सैलून में मौजूद था। आरोप है कि 2 युवक उसे किसी बहाने से बाहर बुलाकर ले गए और उस पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर फरार हो गई। पुलिस के अनुसार घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। गंभीर रूप से घायल इरफान को तुरंत बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात की सूचना पर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम ने मौके का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है। राम मंदिर दान चोरी विवाद के बीच दिल्ली में विहिप की शीर्ष बैठक, पहली बार गोपनीय 200 से ज्यादा पदाधिकारी जुटी। अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे चोरी मामले में ने पूरे हिंदू समाज को झकझोर कर रख दिया है। इसी विवाद के बीच विहिप की केंद्रीय प्रबंध समिति और प्रयासी मंडल की 2 दिवसीय शीर्ष बैठक पहली बार
पूर्ण गोपनीयता के साथ दिल्ली के आरके पुरम स्थित मुख्यालय में शुरू हो गई है। पिछले माह अयोध्या में प्रस्तावित बैठक विवाद के चलते स्थगित कर दी गई थी। सूत्रों के अनुसार बैठक में 200 से अधिक प्रमुख पदाधिकारी और प्रबुद्ध संत समाज शामिल है। संगठन के शीर्ष नेतृत्व समेत कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक सोमवार तक चलेगी, जिसमें राम मंदिर दान विवाद का पटाक्षेप, आगे की रणनीति, अन्य मंदिरों में दान प्रबंधन की खामियों को दूर करने का रोड मैप और संगठनात्मक मुद्दों पर विस्तृत मंथन होगा। दिल्ली के फतेहपुर बेरी में गोदाम में लगी आग, दमकल की 15 गाड़ियों ने पाया काबू। फतेहपुर बेरी के स्वरूप कॉलोनी स्थित इवेंट मैनेजमेंट वाले गोदाम में रविवार सुबह आग लगी। ऊंची लपटें उठती देख लोगों ने सुबह लगभग 6:45 बजे पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां पहुंची। संकरा रास्ते होने के चलते और घनी आबादी होने के चलते आग के आसपास के घरों तक पहुंचने का खतरा बन गया था। फायर ब्रिगेड की टीम ने चारों तरफ से जगह बनाकर आग पर काबू पाने की कोशिश की ताकि आग फैले नहीं। छोटी गाड़ियां बुलाई गई जो घटनास्थल तक पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू हुआ, जबकि बड़ी गाड़ियों से 400 मीटर दूर मेन रोड से रिले किया गया। तिहाड़ में गोगे गैंग से ली ट्रेनिंग, बाहर आते ही बनाए एमएम गिरोह, सरगना मोनू हत्यारों संग गिरफ्तार। बाहरी जिला पुलिस की झपटमारी और सेंधमारी निरोधक शाखा और राजपार्क थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में एमएम गिरोह सरगना मोनू मंडरी मंगोलपुरा को धर दबोचा। इसका असली नाम विनेश उर्फ मोनू है। उसके कब्जे से 3 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 1 देसी पिस्टल और 1 चाकू बरामद किए गए। पुलिस का दावा है कि हत्या के एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान वे गोगे गिरोह के मुर्गों के संपर्क में आया और रिहाई के बाद अपना अलग गिरोह खड़ा कर दिया। पुलिस के अनुसार यह अपने इलाकों में युवकों नाबालिगों की मदद से खुद का गिरोह चला रहा था। मोनू पर हत्या, आर्म्स एक्ट सहित 4 मामले दर्ज है। इसके मूवमेंट के बारे में 17 जुलाई को जानकारी मिली कि हथियारों की बिक्री और सप्लाई में शामिल मोनू नाम के बदमाश दुर्लभ नाथ पार्क के पास आने वाला है। संसद के मानसून सत्र के दौरान दिल्ली की इन सड़कों पर बढ़ेगा जाम, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। संसद का मानसून सत्र सोमवार 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। सत्र के दौरान संसद भवन और नई दिल्ली क्षेत्र में वीवीआईपी आवाजाही बढ़ने और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहने के कारण कई प्रमुख सड़कों और चौराहों पर यातायात प्रभावित रह सकता है। इसे देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आम लोगों से यात्रा की बेहतर योजना बनाने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, के कामराज मार्ग, राय श्रीसीना रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, पंडित पंत मार्ग और रकाबगंज गुरुद्वारा रोड पर वाहनों का दबाव बढ़ सकता है। आवश्यकता न होने पर इन मार्गों से बचने की सलाह भी दी गई है। भ्रष्टाचार से लड़ाई से दिल्ली लोकायुक्त खुद बेबस, 3 साल में 1363 शिकायतें बिन सुने निरस्त। दिल्ली में लोकायुक्त संस्था की नींव रखी गई थी तो मुख्य मकसद भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत जंग लड़ना था, लेकिन आज हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। खुद लोकायुक्त इस लड़ाई में बेहद बेबस और लाचार नजर आ रहा है। सरकारी कामकाज में ईमानदारी और जवाबदेही तय करने के लिए बनी संस्था आज सीमित अधिकारों, कमजोर कानून और संसाधनों की भारी कमी के कारण पंगु बनकर रह गई है। आलम यह है कि बीते 3 साल में आई 1512 शिकायतों में से 1363 शिकायतें इसलिए खारिज कर दी गई क्योंकि वो लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र से ही बाहर थी। यह आंकड़ा दिखाता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद लेकर पहुंचने वाली जनता को यहां से सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही है। दिल्ली लोकायुक्त अधिनियम 1995 की धारा 2M के मुताबिक लोकायुक्त का दायरा सिर्फ मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और पार्षदों तक सीमित है। दिल्ली में गिफ्ट डीड के लिए मांगे 1 लाख रुपए की रिश्वत, सीबीआई ने सब रजिस्ट्रार को रंगे हाथों पकड़ा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग में तैनात एक सब रजिस्ट्रार और एक निजी व्यक्ति को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान पंजाबी बाग नांगलोई कार्यालय में तैनात सब रजिस्ट्रार नंद किशोर मीणा और निजी व्यक्ति सुभाष गांधी के रूप में हुई है। दोनों को शुक्रवार को सीबीआई द्वारा बिछाए गए जाल के दौरान पकड़ा गया। सीबीआई के अनुसार शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि संपत्ति की गिफ्ट डीड निष्पादित करने के बदले सब रजिस्ट्रार ने 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने शुक्रवार को मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान सीबीआई ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप बिछाया। दिल्ली में भारत इंग्लैंड मैच पर ऑनलाइन सट्टेबाजी का भांडाफोड़, चार्टर्ड अकाउंटेंट समेत 5 गिरफ्तार। भारत इंग्लैंड क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टेबाजी कराने वाले एक संगठित गिरोह का पता लगाते हुए पश्चिमी जिला पुलिस ने 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि गिरोह के संचालन के में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की अहम भूमिका थी, जबकि कारोबार में घाटा झेल चुका उसका एक साथी भी नेटवर्क चलाने के सहयोग कर रहा था। पुलिस का कहना है इस रैकेट का मास्टरमाइंड क्षेत्र का एक बड़ा कारोबारी है जो फिलहाल फरार है। उसकी तलाश की जा रही है और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है।
कैलाश हिल्स हत्याकांड राहुल मीणा की चार्जशीट पर कोर्ट का संज्ञान, वीडियो साक्ष्य सुरक्षित रखने के निर्देश। साकेत कोर्ट ने आईआरएस अधिकारी की 22 वर्षीय बेटी दुष्कर्म और हत्या मामले में आरोपित राहुल मीणा के खिलाफ पुलिस की ओर से दाखिल 973 पन्नों की चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपिका ठाकरान ने शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस को निर्देश दिया कि जांच से जुड़े सभी वीडियो साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए और उनकी जानकारी बचाव पक्ष को भी उपलब्ध करवाई जाए। कोर्ट ने दस्तावेजों की जांच के लिए मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त तय की है। साथ ही आरोपित की न्यायिक हिरासत भी अब तक के लिए बढ़ा दी है। दक्षिणी दिल्ली को जाम से मिलेगी राहत, कालकाजी और सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर का काम जल्द होगा शुरू। आउटर रिंग रोड पर कालकाजी और सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर की दूसरी लेन बनाने में आ रही बाधा अब दूर हो गई है। दोनों ही साइड पर ठेकेदार कंपनी को निर्माण सामग्री रखने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। कालकाजी फुट ओवर ब्रिज के पास डीडब्ल्यूडी ने साइट पर जहां निर्माण सामग्री आनी शुरू हो गई है, वहीं अब सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर के पास डीडी ने उसके लिए 2 एकड़ जमीन उपलब्ध करवा दी है। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2025 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी। साथ ही मोदी मिल फ्लाईओवर को कालकाजी फ्लाईओवर से जोड़ने का काम भी मंजूर किया गया था। प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बावजूद खाली स्थान की कमी के कारण काम शुरू नहीं हो पाया था। दिल्ली के गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन से अंकुर विहार तक बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर। 35 मिनट का सफर सिर्फ 8 मिनट में होगा पूरा। उत्तर पूर्वी दिल्ली और लोनी क्षेत्र के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण परियोजना पर काम शुरू होने जा रहा है। गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन से अंकुर विहार तक करीब 5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। यह परियोजना विशेष रूप से गोकुलपुरी, खरावल नगर और लोनी क्षेत्र के लाखों लोगों की दैनिक आवाजाही को आसान बनाने के उद्देश्य से तैयार की जा रही है। इस मार्ग के निर्माण से मौजूदा सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और लोगों की वैकल्पिक तथा तेज संपर्क मार्ग मिलेगा। परियोजना पूरी होने के बाद यात्रा का समय कम होने के साथ साथ यातायात भी अधिक सुगम होने की उम्मीद है। पसीने से तरबतर दिल्ली एनसीआर, किन वजहों से मानसून के बीच थम गई बारिश। मानसून की सीजन में जहां पूरे उत्तर भारत में झमाझम वर्षा और थोड़ी ठंडक रहती है, वहीं इस बार मैदानी राज्यों का परिदृश्य विपरीत है। दिल्ली और एनसीआर से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार इत्यादि राज्य भी भीषण गर्मी और असहनीय उमस की चपेट में हैं। मौसम विज्ञानियों के अनुसार इस प्रत्याशित स्थिति के पीछे मुख्य रूप से 2 बड़े भौगोलिक कारण जिम्मेदार हैं। मौसम विभाग के अनुसार सामान्य मानसूनी चक्र के दौरान भारतीय भूभाग पर पूर्वैया प्रभावी रहती है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं अपने साथ प्रचुर नमी लाती है, जिसके बदले बादल बनते हैं और वर्षा होती है। लेकिन इस वर्ष प्रशांत महासागर में सक्रिय अल नीनो के कारण मानसूनी परिस्थितियों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। जेल में रिश्वत रैकेट चलाने वाले जेल अफसर, वकील समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। 31 तक न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी। दिल्ली के जेलों में रंगदारी और रिश्वतखोरी के संगठित रैकेट के मामले में राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने रोहिणी जेल के 3 अधिकारियों, 1 अधिवक्ता और 1 अन्य व्यक्ति को 31 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने कहा कि आरोपितों के प्रभावशाली पद और मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें रिहा करने पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका से इनकार किया जा सकता है। विशेष न्यायाधीश विद्या प्रकाश की अदालत ने रोहिणी जेल के सहायक अधीक्षक सुनील कुमार, हेडवाटर योगेश, वार्डर जगबीर, बागपत निवासी अधिवक्ता हरेंद्र बंसल और दिल्ली निवासी विप्लव खारी को 31 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।